हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं एक सर्वाइवल मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है शॉर्टकट। मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्चे को किसी चीज़ से डरकर भागता हुआ देखते हैं जो भागते हुए बहुत थक चुका था और एक जगह पर जाकर रुक जाता है। इसके बाद सीन कुछ सालों के बाद शिफ्ट होता है जहां हम 5 टीनेजर बच्चों को कहीं जाता हुआ देखते हैं जो कि एक बस से जंगल के रास्ते में कहीं जा रहे थे। ये बस जॉस चला रहा था। सभी बच्चे अच्छी तरह से उसे जानते थे, पर आगे जाकर उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कि वो सभी अनजान थे। बस में एक लड़का था रेज, जो बस में सभी का मजाक बना रहा था। वही एक मोटा लड़का क्रिस सभी से एक पहेली पूछता है जिसका जवाब विनी बड़ी ही आसानी से दे देती है। विनी इस ग्रुप में सबसे इंटेलिजेंट लड़की थी। तभी बस का ड्राइवर जॉस भी एक पहेली पूछता है जो उन्हें इंटरनेट पर भी कहीं नहीं मिलेगी। वो पहेली होती है, 7 अक्षरों में मेरा नाम है, बिल्कुल सख्त मेरा मिजाज है, ना रोक सके मुझे कोई तूफान, ना अजगर ना कोई राक्षस, वो भी बिना मेरे हथियार के। पुण्य और बड़प्पन देखो कुछ भी नहीं है डर के बिना, यहाँ तक राजाओं के राजा के लिए जिसके पास सोने की तलवार है, जो धन्यवाद करता है वही जीता है और गरज कर शासन करता है। तो बताओ कौन हूँ मैं। उन पांचों में से कोई भी इस पहेली का जवाब नहीं दे पाता है। तब क्रिस भी विनी को टीज करता है क्योंकि विनी भी इस पहेली का जवाब नहीं दे पाई थी। आगे जाते हुए उन्हें रास्ते में कटे हुए पेड़ दिखते हैं क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पर वहाँ कोई भी आदमी नहीं था, थी तो बस उसकी गाड़ी। वो लोग आगे रास्ता बंद होने के कारण वो दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। वहीं हम वहाँ किसी की डेड बॉडी के हाथ को देख पाते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि यहाँ कुछ तो जरूर हुआ था। दूसरे रास्ते पर जाते हुए भी थोड़ी दूर पर उन्हें एक जानवर की डेड बॉडी मिलती है जो रास्ते को ब्लॉक कर रही थी। जॉस सभी बच्चों को अंदर रहने का कहकर उस जानवर की बॉडी को रास्ते से हटाने के लिए जाता है, पर जॉस जब वापस आता है तो उसके साथ और आदमी था जिसने जॉस को गन पॉइंट पर ले रखा था। वो उनकी बस को हाईजैक कर लेता है और सभी बच्चों को चुपचाप उनकी सीट पर बैठने को कहता है। जॉस भी सभी बच्चों को उस आदमी की बात मानने को कहता है और खुद बस चलाता है। वो आदमी सभी बच्चों के मोबाइल्स को बाहर फेंकवा देता है। क्रिस उस आदमी को पहचान जाता है क्योंकि हाल ही में उसने उस आदमी की तस्वीर को न्यूज में देखी थी जहां उसके फादर ने उसे बताया था, जिसका नाम पेड्रो मिंगेला है, जो बच्चे को मार दिया करता है और अभी वो जेल से भागा हुआ है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। क्रिस समझ जाता है कि वो लोग भी अब शायद मारे जाएंगे। सभी बच्चे इशारों में ही क्रिस को पेड्रो के हाथ से गन छीन लेने को कहते हैं क्योंकि वो ही उनके सबसे करीब बैठा हुआ था, पर वो ऐसा करने से मना कर देता है। तब नोलन उसकी गन लेने की सोचता है, पर तब तक वो आदमी पीछे पलट जाता है और वो ये काम भी नहीं कर पाते हैं। आगे रास्ते में एक टनल के करीब आकर उनकी बस रुक जाती है। जॉस कहता है कि बस खुद ही रुकी है, शायद मोटर खराब हो गया होगा। तब वो आदमी जॉस को बस ठीक करने को कहता है। वो आदमी विनी को भी साथ लेकर बस से उतरता है और जॉस को बस ठीक करने को कहता है, वरना वो विनी को मार देगा। चारों बच्चे उस आदमी की गन को लेने की बात करते हैं, पर वो क्रिस बताता है कि उन्हें अभी शांत रहना चाहिए क्योंकि वो उन्हें गोली मार सकता है। तब जॉस कहता है कि वो मौका देखकर उसकी गन को ले लेगा। वहीं जॉस कहता है कि बस की इंजन खराब हो गई है जिससे वो ठीक नहीं कर सकता है। तभी अचानक से वहाँ टनल की लाइट चली जाती है और उन्हें कुछ आवाजें आने लगती हैं। तभी उन्हें टनल के अंदर कोई दिखता है। वो आदमी जॉस को जाकर देखने को कहता है, पर जॉस जब वहां जाता है तो वो मारा जाता है। ये देखकर वो आदमी विनी को लेकर बस पर आ जाता है और बस की चाबी को ढूंढता है। वो देखता है कि बस की चाबी वहाँ नहीं है क्योंकि चाबी तो जॉस के पास थी। वो आदमी क्रिस को बाहर जाकर जॉस के पास से चाबी लाने को कहता है, पर क्रिस डर रहा था। तब नोलन वहां जाने की तैयार हो जाता है, पर उससे पहले ही बेस वहां से बाहर निकल जाती है चाबी लाने के लिए। वो जॉस की डेड बॉडी के पास जाती है और उसके पॉकेट से चाबी भी निकाल लेती है। तभी उसे किसी क्रीचर की आवाजें आने लगी और वो वहाँ किसी अजीब सी चीज को देखती भी है, जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाती है। बस के अंदर आकर वो बताती है कि जॉस को देखकर लग रहा था कि किसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया है। वहीं वो आदमी जेस को बस स्टार्ट करके चलाने को कहता है। जेस कहता है कि उसे ये सब नहीं आता है, फिर भी जेस उस आदमी के कहने पर बस को चलाने की कोशिश करता है, पर बस स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिससे उस आदमी और जेस के बीच बहस हो जाती है। तभी नोलन उस आदमी की तरफ बढ़ता है और मौका देखकर उस आदमी के हाथ से जेस गन ले लेता है और उस आदमी पर गन पॉइंट कर देता है। पर तभी कोई उनकी बस के ऊपर आ जाता है जिससे सभी डर जाते हैं और वो आदमी अपनी गन जेस से वापस से छीन लेता है। वो आदमी कहता है कि वो इस छोटे से डब्बे में मरने के लिए जेल से नहीं भागा था। इसके बाद वो गन लेकर बस के बाहर चला जाता है और सभी बस के डोर को बंद कर देते हैं। वो आदमी बस की छत पर देखता है। तभी सभी वहाँ एक क्रीचर को देखते हैं जो नीचे आकर उस आदमी को मार डालता है। उस क्रीचर को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं, पर नोलन और बेस सभी को शांत रहने को कहते हैं। सभी अब इस बस में फंस चुके थे। थोड़ी देर में क्रीचर वापस आता है और बस के चारों तरफ अपनी नाखूनों को रगड़ते हुए अंदर आने की जगह खोज रहा था।
वो क्रीचर दरवाजे को खोल भी लेता है और अंदर आ जाता है। सभी पीछे की तरफ भागते हैं और वहाँ की डोर के खोलने की कोशिश करने लगते हैं, पर क्रीचर उनके काफी करीब पहुंच जाता है। तब बेस अपने टॉर्च से उस पर रोशनी करने लगती है, जिससे वो क्रीचर डरने लगता है और उनके पास नहीं आ पाता। डोर भी खुल जाती है और सभी वहाँ से भागते हैं। वो सभी उस टनल में चले जाते हैं जहाँ एक सुरंग जैसी जगह थी। ये टनल एक मिलिट्री कैंप हुआ करती थी। वो वहाँ छुपने के लिए एक जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ उन्हें उस टनल में एक मैप मिलता है। इस जगह पर मोमबत्तियाँ पहले से ही होती है, जिसे उसे जलाकर वो वहाँ रोशनी कर देते हैं। नोलन को उस मैप में एक कंट्रोल रूम मिलता है, जिसे ढूंढने के लिए वो बेस के साथ एक मसाल लेकर चला जाता है। थोड़ी देर में वो उस कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक मशीन दिखती है जिसमें कुछ लाइट्स लगी होती हैं, जिसे देखकर नोलन कहता है कि यहाँ सिर्फ वो ही नहीं है जिन्होंने उस क्रीचर को देखा है, कोई और भी था और उसने उसे मारने की कोशिश भी की थी इस मशीन से। तब बेस कहती है कि कोशिश तो की थी पर मारा गया था, क्योंकि बेस को एक पुरानी डेड बॉडी दिखती है। उन्हें वहाँ उस क्रीचर से रिलेटेड कुछ ड्राइंग्स भी मिलती है, जिससे उस आदमी ने बना रखा था जो यहाँ रहा करता था, जिसने उस क्रीचर को मारने की कोशिश भी की थी। उन्हें वहाँ उस आदमी की एक डायरी भी मिलती है, जिसमें उसने अपने बारे में लिख रखा था कि उसे और उसके सिस्टर को एडवेंचर और एक्सप्लोरिंग करना बहुत पसंद था। एक दिन वो उसी टनल को एक्सप्लोर करने जा रहे थे, जहाँ उनकी सिस्टर पहले ही उस टनल में चली जाती है। जहाँ वो उस क्रीचर को देखती है, वो भी टनल के बाहर से उस क्रीचर को देख लेता है, पर कुछ नहीं कर पाता है और उसकी सिस्टर वहीं मारी गई थी। वो वहाँ से डरकर भाग गया था और ये मूवी का स्टार्टिंग सीन था, जहाँ हमने एक बच्चे को भागते हुए देखा था। वो सभी को बताने की कोशिश करता है जो उसने देखा था, पर कोई भी उसका विश्वास नहीं करता है। वह अब बूढ़ा हो चुका था, पर वो घटना आज भी उसे सोने नहीं देती थी, इसलिए वो इस टनल में वापस गया था, जिससे कि वो उस क्रीचर को ढूंढकर मार सके और अपनी सिस्टर का बदला ले सके। उसने पूरी तैयारी भी कर रखी थी, पर एक दिन वो अपने कंट्रोल रूम में उस क्रीचर के हाथों मारा गया था। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। नोलन और बेस वहाँ उस मशीन की स्विच को खोजने लगते हैं, जिससे कि वो उस आदमी के अधूरे काम को पूरा कर सके। वहीं हम बाकी 3 बच्चों को भी देखते हैं, जहां विनी को टॉयलेट जाना होता है और वो किसी को साथ चलने को कहती है। विनी के साथ जेस जाता है। जेस थोड़ी दूर में पीछे मुड़कर खड़ा रहता है। वो विनी से कहता है कि वो गुस्से में बहुत क्यूट लगती है, पर जब विनी कोई जवाब नहीं देती है तो वो पीछे जाकर देखता है, वहाँ विनी नहीं होती है। वो तुरंत ही वापस कमरे में आता है, जहाँ वो क्रिस को लेकर विनी को ढूंढने निकल जाता है। आगे जाकर विनी उन्हें मिल जाती है, जिसे क्रीचर ने पकड़ रखा था। वो दोनों मसाल से उस क्रीचर को डराकर विनी को छुड़ा लेते हैं और क्रिस विनी को लेकर वहां से भागने लगता है, पर वो क्रीचर जेस की मसाल को गिरा देता है और पानी में गिरने की वजह से वह बुझ जाती है और क्रीचर अब जेस को पकड़ लेता है। क्रिस और विनी वापस आकर जेस को ढूंढते हैं, पर अंधेरा होने की वजह से वह उसे देख नहीं पा रहे थे और क्रीचर जेस को मारने वाला था। वहीं नोलन और बेस को इलेक्ट्रिसिटी की स्विच मिल जाती है और वो उसे चालू कर देते हैं, जिससे कि पूरे टनल में बहुत रोशनी हो जाती है, जिसके कारण क्रीचर जेस को छोड़कर वहां से भाग जाता है। नोलन और बेस वहां से बाकी तीनों के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो डर जाते हैं क्योंकि कोई उनकी तरफ आ रहा होता है, पर ये जेस, विनी और क्रिस होते हैं। सभी साथ में वापस कंट्रोल रूम में जाते हैं। बेस देखती है कि विनी के कंधे पर उस क्रीचर के काटने के निशान हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये क्रीचर सिर्फ इंसानों का खून पीता है। अब उसके पास एक प्लान होता है, जिससे वो उस क्रीचर को ट्रैप करने वाले थे। वो उस मशीन को भी चला लेते हैं, जिससे काफ़ी तेज़ रोशनी आती है। सारा सेटअप करके वो पूरे टनल में वापस से अंधेरा कर देते हैं, जिससे कि क्रीचर वहाँ आ जाए। क्रीचर वहाँ आ भी जाता है और उसी समय बेस को स्विच ऑन करना था, पर जाम होने के कारण उसे स्विच ऑन नहीं हो पाता है और तब तक क्रीचर जेस के पास चला जाता है, जिसके पास उस मशीन की स्विच थी। वो भी उस मशीन की स्विच को बार बार दबाता है, पर वो ऑन नहीं होती है, क्योंकि बेस ने अब तक इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑन नहीं की थी। जेस बहुत डर जाता है, पर बिना हिले वो वहीं पर उस जगह पर खड़ा रहता है। क्रीचर को जेस के एकदम पास देखकर नोलन जोर से सीटी मारता है, जिससे कि क्रीचर उसकी आवाज़ की तरफ चला जाता है। पर जब वो जेस के पास वापस से पहुंच जाता है तो बेस सामने आ जाती है और क्रीचर का ध्यान उस पर चला जाता है और वो बेस के पीछे जाने लगता है। बेस विनी के साथ छुप जाती है। तभी क्रिस जाकर इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑन कर देता है और बेस और विनी को वहां से भागने को कहता है। दोनों बहुत डरे हुए अपनी पूरी ताकत से वहां भागती हैं और टनल के बाहर निकल जाती हैं। बाहर अब सुबह हो चुकी थी। वो जैसे ही पीछे पलटकर देखते हैं, उन्हें टनल में एक क्रीचर दिखाई देता है, जो सुबह की रोशनी में टनल के बाहर आकर उन्हें नहीं पकड़ सकता था। वो वहीं से चिल्ला रहा था। तभी तीनों लड़के भी वहां से अपने अपने हाथ में मसाल लेकर टनल के अंदर से भागते हुए आ रहे थे। उनके हाथ मसाल होने के कारण क्रीचर उन पर भी अटैक नहीं कर पाता है और तीनों क्रीचर को अपनी मसाल से आग लगा देते हैं, जिससे कि क्रीचर जलकर वहीं मर जाता है।
इसके बाद बाहर जाकर सभी उनके साथ जो हुआ है उसे बताते हैं, पर उस आदमी की तरह ही उन बच्चों का भी कोई विश्वास नहीं करता। पर इस सब के बाद वो पांचों एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी ने उनका विश्वास नहीं किया, पर उनके लिए ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी है, और अब वो पांचों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। वहीं नोलन ये कहता है कि जो उसकी पूछी गई पहेली का मतलब तब उसे पता नहीं चला था, पर अब इन सब के बाद वो उसे उसका जवाब मालूम हो गया है, जिसका जवाब था बहादुरी। अगले सीन में हम क्रिस के फादर को उस टनल में जाता देखते हैं जो कि एक पुलिसमैन थे, पर वहीं हम उनके पीछे उसी क्रीचर को भी देख पाते हैं जो मरा नहीं था, और वो क्रिस के फादर पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।